अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे कुछ दोस्त आए हैं, कुछ फ्रेंड्स आए हैं जिनका ये एक क्वेश्चन था कि हम किस तरह एक कंपनी के साथ यूके में, जर्मनी में या फ्रांस में जिधर जिधर फर्नीचर का काम हो रहा है ना, वहां पे हम उनके साथ डायरेक्टली कैसे हो सकते हैं, मतलब डायरेक्टली सप्लाई कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि हम डायरेक्ट कंपनी को कैसे अप्रोच करें, ये डायरेक्ट सप्लायर को कैसे अप्रोच करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा और वहां पे आप इसे देख रहे होंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मुझे आपने पहली बार देखा है तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है। और अगर आप इस वीडियो को समझते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित है तो किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चीज को समझ सके और अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज फैसल जहांगीर। आज हम बात करेंगे किस तरह हम डायरेक्ट सप्लायर के साथ वर्क कर सकते हैं। और आपको पता है कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज है, उसके साथ काम करने से पहले उसको एनालाइज करना, उसके एनालिसिस को इकट्ठा करना, उसका डाटा इकट्ठा करना, उसके जो प्रोन्स एंड कॉन्स उनको इकट्ठा करना, उनके अबाउट बात करना, उनको अंडरस्टैंड करना, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द वर्क एट एनी टाइम, एनी कंपनी एंड एनी पर्सन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको चंद वो चीजें बताऊंगा कि अगर आप ये चीजें अंडरस्टैंड करते हैं और आप इन चीजों को समझते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ड्रॉप एप्स के बारे में कि इसके आपको कौन कौन से नुकसान होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके क्या नुकसान होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट थिंग कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे भी कंप्लीट, क्योंकि आपके जरूरत की ये वीडियो है। पहली थिंग कि भाई आप बैठ की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपके ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं, दैट इज गुड, आप अच्छा कमीशन अर्न कर रहे हैं, आप टीम को देते हैं, आपकी टीम भी आपकी तारीफें कर रही है, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन सडनली अल्लाह ना करे आपके साथ एक स्कैम हो जाता है। कैसे? कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी पीछे से कमीशन बंद कर देती है। मैं आपको लाइव एक एग्जांपल देता हूं। आपको अगर आपको मुझ पे यकीन है, मैं आपको सच्ची एग्जांपल दूंगा इंशाल्लाह। कि मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मेरी आज से 2 मंथ पहले बात हुई। उसने मुझे बताया कि भाई मेरे साथ 1800 पाउंड का धोखा हुआ। वो कैसे? उसने कहा कंपनी ने 4 मंथ हमारे साथ काम किया, 3 मंथ की उसने कमीशन हमें बर वक्त दी। 1 मंथ की कमीशन उसने, पहले हमारी वीकली कमीशन क्लियर होती थी, 3 मंथ जब कंप्लीट हुए उसने हमें कहा 2 वीक के बाद आपकी कमीशन हो जाएगी। हमने कहा ओके कोई मसला नहीं। जब आपको पता है 3 मंथ एक कंपनी के साथ काम किया जाता है, बंदे का ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है कि जी ठीक है, ओके कोई मसला नहीं। ठीक है, इसी तरह 3 मंथ काम किया, कमीशन बर वक्त मिलता रहा, ऊंच नीच कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब 3 मंथ कंप्लीट हुए, साथ ही उनकी स्कैमिंग स्टार्ट हुई। 1 वीक का कमीशन 2 वीक पे कर दिया। 2 वीक कंप्लीट हुए जी, आगे 2 छुट्टियां आ गई, हॉलीडेज आ गई यूके के अंदर। उन्होंने कहा हॉलीडेज के बाद हम आपको कमीशन कर देंगे सेंड। हॉलीडेज भी गुजर गई, ऑर्डर्स जाते रहे, ऑर्डर्स डिलीवर होते रहे, राउंड अबाउट 1800 पाउंड की कमीशन बन गई। अब क्या हुआ? कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर बंद। बंदा क्या करता? अब बंदा तो पाकिस्तान में बैठा था। भाई आप पाकिस्तान में हो, आप यूके में जाके क्या उनका कर लोगे? कुछ भी नहीं। यूके के जाने के लिए आपको 60 लाख रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो अब कहां पे हम जैसा गरीब बंदा 60 लाख लगा के जाएगा? ये मुझे चीज बताइएगा। ठीक है, तो एक ड्रॉप आप ये होता है कि जब आप कंपनी के साथ डायरेक्ट होते हैं, आपकी कमीशन जाती है तो आपको टीम को कमीशन अपने पॉकेट से देनी पड़ती है। ठीक है, 1800 पाउंड जिसने अपनी पॉकेट से दिए हैं, उस बंदे का हाल क्या होगा? बहुत बुरा हुआ होगा, वो रोता था। ठीक है, ये उसका हाल था और मेरे साथ वो बात करते हुए वो बंदा रो पड़ा था। ठीक है, इतनी तकलीफ होती है जब ऐसा हो जाता है। अब आपको एक सेकंड चीज बताता हूं। आप वर्ड ड्रॉप पे काम कर रहे हैं, डिलीवरी जाती है, कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता, कस्टमर किसी और से अरेंज कर लेता है, मंगवा लेता है, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता। अब आपका जो सेलर है उसने जो ऑर्डर है वो आपको दिया, कस्टमर ने कहीं और से ऑर्डर कर लिया, उसने वार्डरोब हासिल कर ली। अब आपका सेलर उसे मैसेज करेगा कि भाई क्या आपको वार्डरोब रिसीव हो गई है? वो कहता है हाँ रिसीव हो गई है, हाँ रिसीव हो गई है। लेकिन आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड करता है कि भाई आप कह रहे हैं ऑर्डर कैंसिल है, ये देखें कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरा ऑर्डर डिलीवर है। वो कहेगा आप स्कैम कर रहे हो, वो कहेगा आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये मैं अंदर से बोल रहा हूं चीजें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज में, मेरे साथ फेज हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे अब मैं क्या करूं, आपकी उसकी अनबन बन गई, स्कैमर आप बन गए। आप भी स्कैमर नहीं है, ठीक है, वो भी स्कैमर नहीं है। मसला कहां बना?
इनिशियल स्टेज पे कस्टमर की तरफ से, कस्टमर ने अब आपको ये नहीं बताया कि भैया आप, मैंने ऑर्डर कहीं और भी प्लेस किया हुआ था। हमारे साथ होता है, हम ये चीजें फेस कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो, गौर से सुनिएगा। सोफे की डिलीवरी जाती है, आप लोग काम कर रहे हैं, आपको इस चीज का अंडरस्टैंडिंग होगी। चंद कंपनीज ने होता है कि वो कहते हैं कि चले कोई नहीं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज का एक असूल है, सोफे की डिलीवरी जाएगी, जो बंदा ऑर्डर देता है अगर कस्टमर आगे से डिलीवरी रिसीव नहीं करता तो प्यारे भाई डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं। डिलीवरी चार्जेस किसको पड़ते हैं भाई? जो कंपनी के साथ डायरेक्ट होता है। डिलीवरी चार्जेस कितने होते हैं? 80 पाउंड, 80 पाउंड होते हैं डिलीवरी चार्जेस, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 28,320 रुपए बनते हैं। क्या आप पे कर सकते हैं? ना आपको कुछ मिला, ना आपके चाचू के अब्बू का बेटा जो था उसका ऑर्डर था, ना आपके मामू के बेटे का ऑर्डर था, किसी का भी ऑर्डर नहीं था, लेकिन आपको पड़ गए। अब आप सोचेंगे कि भाई मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, ठीक है, किधर से काटेंगे, मैं नहीं देता, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं। बड़ा तरीका होता है वो कैसे लेते हैं, या ये भी आपको बताता हूं। जहां पे आप ऑर्डर दे रहे हैं, क्या आपने उनको पहले ऑर्डर नहीं दिए होंगे? ऑफ कोर्स दिए होंगे, ठीक है। आपकी हाँ अच्छी आपकी किस्मत हो सकती है कि अगर आपका पहला उनके ऑर्डर साथ है आपका तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आपने कहीं ऑर्डर दिए हुए हैं तो भैया फंस गए। आपके पीछे वाले ऑर्डर से कमीशन कट, उन्होंने 80 पाउंड कट लेने, बाकी जो बचा वो आपको भेज देंगे। होता है भाई, जानते हैं इस चीज को, ठीक है। ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। दूसरी बात, रातों की नींदें जो है ना वो खराब हो जाती हैं। कैसे खराब होती हैं? इधर से मैसेज आ रहा है भाई ये ऑर्डर है, इधर से मैसेज आ रहा है भाई इस कस्टमर को कंफर्मेशन नहीं गई, इधर से मैसेज आ रहा है कि भाई ये मेरा कस्टमर है, उसको ऑर्डर पहुंच गया है, उसकी ये चीज खराब है, मेंटली डिस्टर्ब। फिर किसी और का मैसेज आ जाएगा। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो भाई सोने का टाइम मोबाइल को फ्लाइट मोड लगा के सोता हूं, रिंग बंद करके सोता हूं, ठीक है, ताकि भाई किसी का मैसेज आए भी तो मुझे टेंशन ना हो, ठीक है। दूसरी बात, जब आपका ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, ये भी एक मामूली सी चीजें आपको बता रहा हूं कि भाई ऐसे भी होता है। रात को आपको ऑर्डर कस्टमर ने सेंड कर दिया या सेलर ने सेंड कर दिया, ऑर्डर आपका आ गया है, लेकिन आप लेट ऑनलाइन हुए। अब सेलर आपको क्या कहेगा कि भाई मैंने तो टाइम पे सेंड किया था, डिलीवरी करवाना आपकी जिम्मेदारी है, ये डिलीवरी करवाएं। फिर आप क्या करते हैं? फिर हम हाथ मार रहे होते हैं कि यार चलें इसका ऑर्डर डिलीवर हो जाए, ठीक है। मेरे साथ लास्ट टाइम, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे ना अंदर से ये बातें निकल रही हकीकतन बात पे। मेरे साथ एक सेलर ने पता क्या कहा, मैं उस बंदे को ना हाईलाइट करूंगा, और मुझे उसकी बात एक जगह पे अच्छी भी लगी है कि उसने ये बात की है। बात क्या उसने की कि उसने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने ऑर्डर आगे कंपनी को सेंड किया, कंपनी ने उसने डिलीवरी नहीं की। कंपनी ने क्या कहा है कि जी हमारी वैन उस एरिया में नहीं जा रही। जब मैंने ऑर्डर दिया था तब कंपनी ने मुझे कहा था कि भैया हमारी वैन जाएगी, आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। अगेन क्या हुआ, सेलर ने मुझे कहा कि भाई मैंने आपको ऑर्डर दिया था, मेरे कस्टमर ने आज छुट्टी की थी ऑफिस से ऑर्डर को रिसीव करने के लिए, मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ कंप्रोमाइज करें, मुझे ऑर्डर की कमीशन दें। ठीक है, मेरी क्या गलती थी यार? नहीं, मैं अपने पास से क्यों कमीशन दूं? क्या आप दे सकते हैं अपने पास से कमीशन? ना आपने कोई 1 रुपया अर्न किया हो उस ऑर्डर से, ना आपको बेनिफिट हुआ हो, ठीक है, ना आपकी गलती हो, फिर भी आप अपनी पॉकेट से पैसे दें, क्यों दें? ये चीजें होती हैं। अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप इन चीजों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इधर कमेंट कर दीजिएगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो बनाओ, हमने कंपनी के साथ कैसे अटैच होना है। मैं आपको 3 वे बता दूंगा किस तरह कंपनी के साथ अटैच होते हैं, फिर आपकी किस्मत, आप अटैच हो जाना, फिर आगे से ये चीजें भी फेज इंशाल्लाह आपको करने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि यार हम उस बंदे के साथ काम करें जो बंदा ट्रस्टेड हो। हमारी कमीशनें मर जाती हैं, मर ऐसे जाती हैं कि भाई कंपनी कमीशन नहीं देती, कंपनी ने किसी सप्लायर ने कमीशन ही नहीं दी। हम क्या करें यार, हमारा क्या कसूर है? हम यहाँ पे सारी रात जलील होते हैं, ऑर्डर्स पकड़ते हैं, ऑर्डर्स की कंफर्मेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है, इधर ऑर्डर की सेटअप बनाए, इधर अपनी लिस्टों को मैनेज किया कि भाई ये ऑर्डर डिलीवर हुआ, ये नहीं हुआ। अगर आप भाई ये सारी चीजें फेस करना चाहते हैं, ठीक है, पैसा मोटा है, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये चीजें आप फेस कर सकते हैं, हर चीज को हैंडल कर सकते हैं, आपने कमेंट ड्रॉप कर देना है इस वीडियो के डाउन में कि भाई आप नेक्स्ट वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो बना दूंगा, फिर आप जाने, आपके काम जाने। ठीक है, तो अगर मेरी ये वीडियो में कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजर चाहता हूं,
ठीक है, अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Yeah.